हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका ग्राफिक्स लर्नर में, जहां मैं शेयर करता हूं आपसे अपनी लर्निंग जर्नी को। तो इससे पहले वीडियो में हमने सिंबल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था, तो उसी को थोड़ा सा आगे और आज लेके चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रही कंप्यूटर स्क्रीन। इससे पहले पार्ट में हमने सिंपल सा सिंबल्स के बारे में जाना था कि सिंबल क्या होते हैं, सिंबल बनाने के मेथड क्या होते हैं। दो मेथड हमने देखे था, एक डायरेक्ट हम सिंबल बनाए थे, दूसरा किसी बनाए हुए ऑब्जेक्ट शेप को हम सिंबल में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, डायरेक्ट सिंबल बनाने के लिए पहली की थी कंट्रोल F8 और दूसरी थी F8। ठीक है, तो आज थोड़ा सा आगे देखते हैं इसमें क्या क्या और चीजें होती हैं। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, कि जिसमें हम किसी भी अगर सिंबल पे अगर हम क्लिक करेंगे तो उस पर उसकी लूपिंग की कुछ प्रॉपर्टीज आती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज होती हैं, ये प्रॉपर्टीज तब इनेबल होंगी या फिर तब वर्क कर रही होती है जब हमारा जो सिंबल होता है वो एनिमेट हो रहा होता है। ठीक है, तो इस सिंबल को चलिए एनिमेट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए किसी एक भी सिंबल, ये बॉय वाले सिंबल को उठा लेते हैं। ठीक है, देखिए अब सीन के अंदर इसके फेस मांगे, कल हमने इसका नाम फेस दिया था। ठीक है, तो इसके आई को एनिमेट करते हैं। आई एनिमेट करने का मतलब इसको ब्लिंक करते हैं। ठीक है, इसके आईज को ब्लिंक करेंगे। ठीक है, ब्लिंक करने के लिए मेरे को चाहिए मेरा पेन टैप, वो मैंने कनेक्ट नहीं किया है तो मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। इसमें चाहिए इसका डेटा केबल। ये हो गया कनेक्ट। ठीक है, सॉरी मैं बैड। ठीक है, तो तीसरे फ्रेम में मैंने इंसर्ट की फ्रेम किया। ठीक है, चौथे में मैंने की फ्रेम इंसर्ट कर लिया। तो इस पर मैं चाह रहा हूं कि इसकी जो आईज हैं देखिए हो जाए, छोटी हो जाए। ठीक है, तो इसको मैं सबसे पहले डिलीट करूंगा, डिलीट या फिर इरेज कर लेते हैं। चलो ठीक है, तो अभी सिर्फ बेसिक हमें सिंबल के बारे में जानना है, तो मैं बहुत ज़्यादा इसको नहीं बता रहा, तो मैं इसे थोड़ा फास्ट कर दूंगा। ठीक है, लेकिन बेसिक आपको समझ में आ जाएगा कि किया क्या है। ठीक है, इसके साइज को 2 से 8 तक नहीं रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पहले इसकी आंखें खुली थी, यहाँ पे आके आधी बंद हो गई, यहाँ पे जाके फिर मैं एक इंसर्ट की फ्रेम करूंगा। ठीक है, ओनियन मास्क मेरी ऑन है, तो इसकी आंख को अभी मैं पूरे बंद करा दूंगा। ठीक है, बंद कराने के लिए फिर से इन आंख को डिलीट करना पड़ेगा। तो इसका थोड़ा साइज बढ़ा देंगे। साइज बढ़ाने के बाद ब्रैकेट क्लोजर ओपन करने का ऑप्शन होता है, उनसे हम साइज बढ़ा सकते हैं, ब्रश का, इरेजर का, किसी का भी। ठीक है, शॉर्ट कीज है, तो अब मैंने यहाँ पे ब्रश लिया, ब्रश टूल का शॉर्टकट B था, इसको रखा फिर से मैंने कितना 8 रख लिया। ठीक है, 8 या 10 हो गया, 10 इज गुड। तो इस बार इसको मैं इस तरीके से बना दूंगा। ठीक है, फिर से इसकी 3 की फ्रेम लूंगा, यहाँ पे इसे क्लोज कर दूंगा। ठीक है, तो अगर ये मैं चलाऊंगा, आप देखो वेट। ठीक है, तो ये इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, बंद खुलता हुआ, बंद खुलता हुआ। अब ये लग रहा है कि काफ़ी जल्दी हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें फ्रेम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नहीं 5 फ्रेम सब में कर दिए हमने। ठीक है, माय बैड, मैंने वो माइनस कर दिया। तो अगर हम इसे आप फिर से लूप में चलाएंगे, तो ये अब लग रहा है कि ये अपने फ्रेम क्या कर रहा है, बार बार बढ़ा रहा है। ठीक है, फिर से बढ़ा के देख लेते, जहाँ पे हमें सही लगेगा वहाँ पे हम इसे छोड़ देंगे। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे ठीक ही रहना चाहिए। ऑनियन स्क्रीन बंद कर देते हैं इसका, और इसको कर देते हैं प्ले।
ठीक है। तो अभी थोड़ा कैसा लग रहा है कि आंखें 3 स्टेप में बंद हो रही है, पहले पूरी खुल रही है, फिर दूसरी आधी खुल रही है, फिर बंद हो जा रही है। तो यही एनिमेशन है, यही हमने सीखा है कि एनिमेशन कैसे करता है, स्टेप बाय स्टेप मोशन देते हैं उसे और वो एनिमेट होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये इसकी जो प्रॉपर्टीज आ रही थी वो किस तरीके से इससे बाहर हमें मिल रही थी। ठीक है, अभी बाहर जाते हैं इससे फेस से बाहर। ये सिंबल की हम अभी डायरेक्टरी में, जहाँ पे इसका अपना टाइमलाइन, अपना स्टेज, अपने लेयर्स हैं। ठीक है, इसमें हम लेयर्स भी ऐड ऑन कर सकते हैं लाइक दैट। ठीक है, जहाँ पे हमें ज़्यादा लेयर चाहिए तो उस तरह से हम लेयर पे काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी लेयर नहीं चाहिए तो मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, इन्हें डिलीट कर लेंगे, अभी लेयर इसमें नहीं चाहिए हमें। ठीक है, बड़े सिंबल को ये ज़्यादा ट्रेजिक है तो उस पर हम क्या कर सकते हैं, सिंबल्स के लेयर यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिंबल्स के लेयर यूज कर सकते हैं। बैक टू सीन। ठीक है, यहाँ से फिट टू विंडो करेंगे। ठीक है, अब क्या देखेंगे हम कि अगर मैं टाइमलाइन पे क्लिक करूँगा कुछ भी नहीं हो रहा है। अब कुछ भी क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि सिर्फ अभी हमारा एक फ्रेम सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, नहीं किसी भी सिंबल को एनिमेट करने के लिए, ठीक है नहीं, किसी भी सिंबल को एनिमेट करने के लिए अगर वो एनिमेट है, अगर किसी सिंबल को हमने एनिमेशन बना रखा है और उसे फिर अपनी स्क्रीन में एनिमेट कराने के लिए हमें उतने ही मिनिमम उतने फ्रेम तो चाहिए होंगे जितने फ्रेम पे वो एनिमेट हुआ है। ठीक है, लेट्स से कि, ठीक है, मैं इस पर क्लिक करके इसके अंदर जाता हूँ तो देखो हमने एटलीस्ट यहाँ पे 20 फ्रेम लिए हैं। 20 फ्रेम के अंदर ये पूरा एनिमेशन बना है। ठीक है, तो जब मैं स्क्रीन में जाऊँगा तो कम से कम मुझे 20 फ्रेम चाहिए इन सिंबल्स को एनिमेट होता हुआ देखने के लिए या फिर कराने के लिए। ठीक है, तो हमने 20 पे किया, मैंने यहाँ पे कर दिया इंसर्ट फ्रेम। ठीक है, इंसर्ट फ्रेम करके देखेंगे और इसे चलाएंगे तो देखो ये कैसा दिखता है। ठीक है, एक्चुअली ये यहाँ से यहाँ का बाहर है कि कितना आपको चाहिए। ठीक है, अभी आइस आपको देख रहे होंगे ब्लिंक होते हुए। ठीक है, तो ये क्यों दिख पा रही है, क्योंकि यहाँ से यहाँ मैंने क्या कर लिया, 20 फ्रेम सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, इसकी प्रॉपर्टीज क्या कह रही है। प्रॉपर्टीज देखते हैं। लेट्स से कि मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या क्या चीज आई, ये लूप में ब्लिंक होगा। ठीक है, दैट मीन्स कि 20 फ्रेम, अगर मैं इसको 100 फ्रेम कर दूं तो 100 फ्रेम में ये कितना 20 करके 5 टाइम ब्लिंक हो रहा होगा। ठीक है, 5 टाइम पूरी लूपिंग चल रही होगी इसकी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी इसकी ये थी। दूसरा क्या है, देखो प्ले ग्राफिक वंस, एक बार चलेगा फिर रुक जाएगा। इसको देख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से गया, मैंने यहाँ पे क्या किया 24 या फिर मान लो इसको मैंने 30 फ्रेम तक कर लिया, इंसर्ट की फ्रेम और कर लिया। ठीक है, 30 फ्रेम तक आ गया, लेकिन क्या होगा 20 के बाद नहीं चलेगा। ठीक है, देखते हैं, इसको लूप हटाते हैं। अब देखो यहाँ कहीं चल रहा है, यहाँ नहीं चल रहा। देखो यहाँ ये सब बंद है। ठीक है, यहाँ इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि इसको हमने क्या किया, वंस क्लिक वंस। ठीक है, नहीं एक बार इसको हमने प्ले कर रखा है। अब एक बार प्ले करेंगे तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पे ले जाके हमने इसको कर दिया, इसकी प्रॉपर्टीज में गए, ओहो ये सब सिलेक्ट हो गए। ठीक है, प्ले वंस, प्ले सिंगल फ्रेम फॉर अ ग्राफिक्स। ठीक है, सिंगल फ्रेम, किसी एक फ्रेम को हम यहाँ पे प्ले कर सकते हैं कि वही फ्रेम दिखेगा उसमें। ठीक है, नहीं अब लाइक दैट कि फर्स्ट इसमें 20 फ्रेम है, मैं इसमें सोच रहा हूँ कि इसमें 10 वाला फ्रेम आ जाए। 10 फ्रेम में इसका देखो, इसमें 3 फ्रेम है, 5, 10, 15। ठीक है, 1 से 5 में आँख खुली है, 5 से 10 में आँख आधी हुई है और 10 से 15 में आँख बंद है। ठीक है, तो ये मान के चलो अगर मैं इसमें 1 से 5 की कोई वैल्यू डालता हूँ, जैसे 4 डालता हूँ, इसमें खुली आँख आएगी। ठीक है, अगर 11, 10 डालता हूँ, सॉरी, ठीक है नहीं 5 से 20 के 8 डाल दूँ तो इसमें क्या हो जाएगा, बंद आँख आएगी, क्योंकि 1 से 10 का फ्रेम है उसमें। ठीक है, 10 के बाद उसमें बंद हो रहा है। 15 के ऊपर डालूंगा तो 15 में आँख बंद हो जाएगी, 15 और 20 डाल दो, लेट से 20 में देखो आँख बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 इसमें है कि हम किसी एक सिंगल फ्रेम पे हम दिखा सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये रिवर्स है। ठीक है, रिवर्स वंस मतलब बंद से खुले दिखेगा, पहले बंद होगा फिर खुलेगा, रिवर्स चलेगा उसमें। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है और ये रिवर्स लूपिंग है। ठीक है, प्ले ग्राफिक रिवर्स लूप में चलेगा लेकिन उल्टा चलेगा, बंद से खुलेंगी, खुलने से बंद नहीं होगी। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। फ्रेम पिकर, इसमें एक नया ऑप्शन आता है फ्रेम पिकर। अगर हम देखें, फ्रेम पिकर है कि हमारी 1 से लेकर 20 फ्रेम हमने लिए हैं अपने पूरे ग्राफिक्स को एनिमेट करने में, हमने 20 फ्रेम्स लिए थे। ठीक है, तो 20 के 20 फ्रेम यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, तो ऑल फ्रेम्स अभी सिलेक्ट है। ठीक है ना, की फ्रेम 3 ही है, जहाँ पे क्या हो रहा था, कुछ चेंजेस आया। ठीक है नहीं, 1 से 5 फ्रेम में ये था,
फिर 90 फ्रेम में ये आ गया था और 16 फ्रेम में ये है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, पहले से 9 फ्रेम में 8 फ्रेम तक ये है, 9 से 15 तक है, 15 से 16 में ये है। तो ये 3 फ्रेम हमारे पास है, ठीक है। हम किसी भी फ्रेम को सेलेक्ट कर सकते हैं, हम चाहते हैं ये फ्रेम दिखे, ठीक है नहीं। और इसी तरीके से हम लिप सिंक भी कराते हैं, ठीक है। लिप सिंक कैसे होता है वो हम देखेंगे जब हम जैसे कोई डायलॉग बोल रहे हैं और अपने हमने जो कैरेक्टर बनाया तो उसके लिप सिंक कराने, तो लिप सिंक कराने के लिए हम इसी का यूज करते हैं, फ्रेम पिकर का, ठीक है। तो ये तो इसका था बेसिक, ठीक हो गया। तो इसी तरीके से हम यूज करते हैं किसका, प्रॉपर्टीज का। तो हम अब इसको क्या होता है, हर किसी ग्राफिक्स को हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है हम इसमें पहले इसकी आंख बंद दिखाएं फिर खोल दें, ठीक है नहीं। हर किसी को हम डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। एक लेट से कि मैं इसको फ्रेम यूज करूँ, इसका फर्स्ट फ्रेम में इसको दिखाऊं कौन सा 11, तो इसकी आंखें बंद हो जाएंगी, ठीक है। इसका फर्स्ट फ्रेम दिखाऊं, ये लूप में ही सब चलेंगे, लेकिन इसका फर्स्ट फ्रेम कौन सा होगा, लूप में फर्स्ट और लास्ट आ जाएगा, ठीक है। इसका 9 आएगा क्योंकि 9 पे इसकी आंखें आधी थी, ठीक है। तो अगर मैं इसको अभी रन कराता हूँ, ठीक है, तो ये इस तरीके से दिखेगा, ठीक हो गया। अब बात करते हैं सिंबल्स और कितने टाइप्स के होते हैं। सिंबल्स में 2 टाइप और रह गए थे, मूवी क्लिप और बटन का, ठीक है। अब वो देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से सारे को हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे नहीं, यहाँ पे इंसर्ट ब्लैंक की फ्रेम करेंगे एक, ठीक है। यहाँ पे जो पार्ट अलग हो गया, ठीक है। तो उसको देखने के लिए सिंपल देखते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करना है नहीं हमने। तो ये मैं करूँगा, ठीक है। एक ब्लैक बॉक्स ले लिया, ठीक है। ब्लैक नहीं लेते हैं, ब्लैक कलर बहुत ही अच्छा कलर नहीं लग रहा मुझे। लेट से कि इसको हम रख लेते हैं ग्रीन, ठीक है। ये मूवी क्लिप के लिए यूज़ करेंगे और ये इसको करेंगे हम बटन के लिए, ठीक है। हमने दोनों का असाइन करना है, दोनों का असाइन करने के लिए, ठीक है नहीं, शेप के ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करना है, मूव टू सिंबल, सिंबल में, ठीक है नहीं। इसको करते हैं क्लिप, क्लिप में कन्वर्ट किया, ओके किया, ठीक है। अब देखो लाइब्रेरी में गए क्लिप, इसको यहाँ से क्या करेंगे, अब हम प्रॉपर्टीज में जाएंगे, इसकी क्लिप से हमें इसे चेंज करना है मूवी क्लिप में, ठीक है, क्योंकि हम क्लिप बना रहे थे। इसको ओके कर देना है, ठीक है। ओके करके डबल क्लिक करेंगे, इसकी भी अपनी एक क्या होगी, स्टेज होगा, एक टाइमलाइन होगी, लेयर्स होंगे, ठीक है। इसके अपने फ्रेम्स होंगे। उस पर हमने इसे क्या कर दिया, लेट से कि इसको 5वें फ्रेम में लगे, इंसर्ट की फ्रेम किया और वहाँ पे ले जाके हमने इसको क्या कर दिया, छोटा कर दिया, ठीक है। इस तरीके का कुछ बना दिया इसका, ठीक है। तो अभी ऐसा दिखेगा, इसको थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए दिखाना है तो 10 फ्रेम रख दिए इसमें, ठीक है। यहाँ पे गए, इंसर्ट की फ्रेम किया, ठीक हो गया। तो इसको हर एक फ्रेम में हमने ले जा करके छोटा 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 करके छोटा ही करते रहना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है। इंसर्ट की फ्रेम थोड़ा और छोटा, इंसर्ट की फ्रेम थोड़ा और छोटा। तो अभी कुछ इस टाइप का हमें दिखने लगेगा एनिमेशन, ठीक है। तो अब देखते हैं बाहर स्क्रीन में कैसे दिखेगा, ठीक है। स्क्रीन में अगर हम प्ले करेंगे, स्क्रीन में क्यों दिख रहा है, क्लिप असाइन हमने कैसे, क्लिप तो थी था, ठीक। अब मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे रह गई थी, ठीक है। यहाँ से हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ से क्लिप ले गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हमारा सिंबल नहीं, ये क्या है, मूवी क्लिप है, ठीक है। लेकिन ये प्ले नहीं हो रही है, ठीक है नहीं। यहाँ पे मैंने पूरे के पूरे फ्रेम यहाँ तक बढ़ा के रखे हैं, लेकिन फिर भी ये प्ले नहीं हो रही है, ठीक है। हमने एनिमेट तो की है बट ये चल नहीं रही है, ठीक है। तो देखते हैं,
देखो जब मैं क्या करूंगा, इसे प्ले करूंगा, प्ले इन सेंस की, चलो ये वाले पार्ट को अगर अभी के लिए मैं हटा देता हूँ, ठीक है, हटा देता हूँ, इन सेंस की छोटा कर दूंगा, हटाऊंगा नहीं, ठीक है, और इसको मैं इस फ्रेम में लेके आता हूँ क्लिप को, ठीक है। तो अभी देखो कि ये जो मूवी क्लिप है यहाँ पे चलती हुई दिख रही है हमें, ठीक है, लेकिन जब हम इसे स्क्रीन में देख रहे हैं, ये क्या हमारा रिव्यू मोड है, ठीक है, प्रीव्यू मोड, सॉरी, ये क्या हमारा प्रीव्यू मोड है, ठीक है। प्रीव्यू में क्या होता है कि जब हमने जितना क्लिप बना रखा उसको फाइनली हमारा फाइनल जो आउटपुट देगा इस तरीके का देगा, जो एक्सपोर्ट होने वाली चीज़ है वो है, ठीक है नहीं। तो मूवी क्लिप बेसिकली जो होती है मोस्ट ऑफ द टाइम एनिमेशन के लिए यूज नहीं होती है, यही होती है वेब के लिए, ठीक है नहीं। वेब क्लिप जो बनाते हैं हम लोग, ठीक है नहीं, वेबसाइट वगैरह में आपने चलती हुई कोई क्लिप देखी होंगी, तो ये उनके लिए यूज होती है जहाँ ये लूप में चल रही होती है, ठीक है। तो ये उस तरीके से वहाँ पे यूज हो रही होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं, मूवी क्लिप को फॉर एनिमेशन यूज नहीं करते हैं, ठीक है नहीं, ये यूज होती है सिर्फ वेब के लिए, ठीक है नहीं। समटाइम वी कैन यूज बट मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट की ओर, ठीक है नहीं, अगले फ्रेम में चलते हैं, इंसर्ट ब्लैंक की फ्रेम करते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं एक, मैंने अभी रेक्टेंगल बनाया था, लेट्स से कि इस बार हम ओवल ही बना देते हैं, इसको छोड़ो, ठीक है। इसका मैं कलर कर देता हूँ आपका रेड, ठीक है, ये रेड कलर का हो गया। अब इसको असाइन करेंगे एज अ बटन, तो देख लेते हैं बटन कैसे काम करता है, ठीक है। सबसे पहले अपने सिंबल पे क्लिक करना है, सॉरी, सबसे पहले क्या करना है, अपना जो ऑब्जेक्ट बनाया, शेप बनाया, उस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू सिंबल, शॉर्टकट F8, ठीक है, इसको लिख दिया BTN, ठीक है ना, दैट मींस बटन, ग्राफिक्स बटन, बटन में कर लिया ऐसे असाइन, ठीक है नहीं। देखो ब्लू बाउंडिंग बॉक्स सभी में आएगा, जो भी क्या होगा सिंबल होगा, ठीक है नहीं, बट मे भी वो सिंबल सब अलग अलग है, ठीक है नहीं। अगर आप राइट हैंड साइड में देख रहे होगे तो आपको 3 सिंबल दिख रहे होंगे, फेस, ग्राफिक का सिंबल ऐसा दिखेगा हमेशा, क्लिप का ऐसा दिखेगा, बटन का ऐसा दिखेगा, ठीक है नहीं। बटन क्या चीज है, बटन हमेशा क्लिकेबल चीज होती है, ठीक है नहीं, बटन हमेशा क्लिकेबल हो, जैसे कि मैं कोई ऐप क्रिएट कर रहा हूँ, कोई गेम क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है नहीं, जो क्या होता है स्क्रिप्ट से होता है, या जैसे कि अब क्या बोल सकते हैं, जो कि कोडिंग से होता है, ठीक है। कोडिंग वगैरह से जो होता है उसमें क्या होता है कि हम लोग कुछ भी गेम खेलते हैं तो मोबाइल पे एक बटन बनाता है, उसे क्लिक करते हैं, उस क्लिक करने के बाद क्या होगा करके वो असाइन करना पड़ता है, ठीक है नहीं। वो उस पर हम डायरेक्टली इसमें पहले बताए रहते हैं कि अगर कोई इसमें क्लिक करता है तो क्लिक करने के बाद ये होना है, उस पर टच करता है तो ये होता है, ठीक है। तो देखते हैं कि इसमें बटन में जब असाइन कर दिया तो उसके बाद क्या चीज़ है, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करते हैं, ठीक है नहीं। अब देखो अभी तक हमारे पास क्या आ रही थी, पूरी टाइमलाइन आ रही थी, ठीक है नहीं। टाइमलाइन में हम इसको खींच रहे थे, लंबा कर रहे थे, कितनी भी टाइमलाइन को यूज कर रहे थे। अब देखो यहाँ पे नंबर लिखे ही नहीं है, कुछ खत्म हो गई सर, क्योंकि ये बटन है, ठीक है नहीं। बटन 4 काम कर सकता है, ठीक है नहीं। सबसे पहले अप, ओवर, डाउन, हिट, ठीक है नहीं। अप मतलब सिंगल पोजीशन जब दिखेगा कैसे दिखेगा, ठीक है नहीं। इंसर्ट की फ्रेम में यहाँ पे करता हूँ, ठीक है नहीं। यहाँ पे ले जा करके मैं इसके ओवर, जैसे ही कोई बंदा इसके ऊपर हाथ रखेगा इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही डाउन, ठीक है नहीं, इस पे डाउन करेगा तो क्या हो जाएगा, इसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, ठीक। जैसे ही कोई इस पे हिट करेगा क्या हो जाएगा, इसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। कोई भी चीज हिट होगी तो क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने कर दिया इस पर असाइन। बटन का काम यही होता है, ठीक है नहीं। उस पर कोई क्लिक करेगा, उसके ऊपर हाथ रखेगा, उसके ऊपर हाथ को लेके आएगा, उसको स्लाइड कराएगा या फिर उस पर क्लिक करेगा तो कैसे वो यूज होगा, ठीक है नहीं। वो आउटपुट क्या देगा, बटन का काम ही होता है। हम किसी भी बटन को जैसे मोबाइल ऐप में देखते हो या फिर वेबसाइट वगैरह में देखते हो, वहाँ पे क्लिक फॉर लिंक, क्लिक टू ज्वाइन करके लिखा रहता है, उसे क्लिक करते हैं तो वो हमें नए पेज में लेके जाता है या फिर उसका कलर चेंज हो जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। यूट्यूब पे नीचे सब्सक्राइब बटन आ रहा है, देखो आप इस पर क्लिक करोगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये क्या है, बटन सिंबल से यूज हुआ है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब के बटन में क्या लिखा होगा, सब्सक्राइब लिखा है। जैसे ही उसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करके उसका रेड कलर चेंज हो जाएगा, सब्सक्राइब्ड लिखा आ जाएगा, ठीक है नहीं। तो वो पहले से असाइन है कि जैसे कोई इस पर क्लिक करेगा तो क्या होगा। तो उसी तरह से हम लोग सिंबल्स में भी इस तरह के जब बटन असाइन करते हैं तो इस तरह की चीज़ें उस पर लिखते हैं, ठीक है। अभी फिर से हम इस पर आ गए, ठीक है। यहाँ से मैं एक बटन लेके आया फिर से,
मैंने इस बटन का साइज कर दिया छोटा। बटन का यूज़ नहीं करते हैं हम लोग इधर, एनिमेशन के अंदर बटन का यूज़ नहीं होता, ठीक है। नहीं, ये सिर्फ मैंने आपको डेमोस्ट्रेशन के लिए बताया कि अगर बटन यूज हो रहा होता तो उसमें क्या क्या ऑप्शंस हमें दिख रहे होते और कैसे कैसे हम उसे यूज करते हैं, ठीक है। कोडिंग से जहाँ पे हम गेम वगैरह कुछ बना रहे होते हैं तो वहाँ पे ये सब चीज़ें यूज होती हैं, तो यहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है। तो आज हमने बेसिक में क्या क्या सीख लिया। सबसे पहले सिम्बल्स के बारे में जाना, सिम्बल्स क्या होते हैं। तो बेसिक में हमने आज क्या क्या सीख लिया। तो सिम्बल्स की 2 वीडियो हमने आज कंप्लीट कर ली। तो सिम्बल्स की 2 वीडियोस हमने बना ली। तो 2 वीडियोस में हमने क्या क्या देख लिया। सिम्बल्स होते क्या हैं, सिम्बल्स क्यों यूज होते हैं और कहाँ यूज होते हैं, सिम्बल्स क्रिएट कैसे किए जाते हैं, ठीक है। सिंबल के टाइप्स क्या होते हैं, सिंबल 3 टाइप के होते हैं, ग्राफिक सिंबल, मूवी क्लिप सिंबल और बटन सिंबल, ठीक है। तो ग्राफिक, मूवी सिंबल और क्लिप में क्या क्या डिफरेंस होते हैं वो देख लिया। तो कंक्लूजन हमारा ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या होगा, ग्राफिक सिंबल ही यूज करेंगे। कभी भी सिंबल बनाएंगे उसे असाइन करेंगे एज अ ग्राफिक, ठीक है। और क्लिप के रूप में उसे क्लिप और फ्रेम में उतने फ्रेम्स, हमारे स्क्रीन की फ्रेम में या मेन स्क्रीन में इतने फ्रेम्स होने जरूरी हैं जितने फ्रेम्स से हमने अपने ग्राफिक्स को एनिमेट करा रखा है, तभी जाके वो प्ले होगा, तभी जाके वो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये बेसिक सा एक पार्ट था हमारा सिंबल्स का। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक सीखते रहें, सिखाते रहें। धन्यवाद।